दौलत मिला है। हम उस बाबा साहब के वंशज हैं कि हमें पानी पीने तक का हक संघर्षों से मिला है। देखिए मूछ पर ताव देते हैं, देख रहे हैं ना, ये मूछ पर ताव देते हैं रविंदर जी हैं। और लगातार क्या कहिएगा, आज के दौर में भी हमारे मोछ से दिक्कत है लोगों को। जब मोछ ऐंठ के अच्छा जय भीम बोलते हैं, मोछियो हिटते हैं। हाँ ऐसे जय ऐंठ के बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, अच्छा। दहाड़ के बोलते हैं कि हम चमरान हैं, तो हमारे बाबा से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग को खुल के बोलने तक का अधिकार नहीं था। आज हम लोग खुल के हमारे साथ भीम आर्मी के जवान शेर कहे जाते हैं सुदामा जी। सुदामा जी बहुत बहुत स्वागत है दिव्य न्यूज में। आपका भी दिव्य न्यूज में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए। और क्या कहिएगा वैसे समुदाय, जिस समुदाय में आप पैदा लिए हैं, जो सदियों से सताया जाता था, उस समुदाय को आज ही के दिन 20 मार्च 1927 के दिन उनको पानी पीने बाबा साहब के द्वारा बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो एक समय था जब बाबा साहब हमारे लिए वो पहला सत्याग्रह था, महाड़ चौदार सत्याग्रह था, जो हमारे समुदाय के लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था। और बाबा साहब ने वो पहला सत्याग्रह करके वो पहला बार दोनों हाथों से, जो महाड़ चौदार तालाब था उसमें दोनों हाथों से पानी पिए, और हजारों की संख्या में वहाँ पर जाकर लोग पीछे से उस सत्याग्रह का समर्थन किए। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, और बहुत ही खुशी के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि हम ऐसे वंशज में पैदा लिए हैं कि कभी भी हम लोग पीछे नहीं हटे हैं और हार नहीं माने हैं। हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं। वो ऐसा एक ऐतिहासिक पल था जो बाबा साहब हमारे लिए ऐसा करके गए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो बहुजनों के लिए ऐसा लड़ाई लड़ के गए हैं, यहाँ तक कि हम लोगों को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि हम लोगों को खुल के बोलने तक का अधिकार नहीं था। आज हम लोग खुल के मोछ ऐंठ के अच्छा जय भीम बोलते हैं, मोछियो हिटते हैं। हाँ ऐसे जय ऐंठ के बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, अच्छा। दहाड़ के बोलते हैं कि हम चमरान हैं, तो हमारे बाबा साहब का देन है और किसी का देन नहीं है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम आज कहीं भी, आप भी नहीं होते, आप यहाँ पर माइक लेकर हमारे पास नहीं पहुँचते। तो ये बाबा साहब का देन है और बाबा साहब के संविधान का देन है। क्या कहिएगा उन लोगों को जो लोग आज भी बाबा साहब के मूर्ति से डरते हैं? वो उनको डर है कि बाबा साहब का जो विचार है, विचार को जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हमारे जो युवा हैं, उस विचार को पढ़ के अपने हक अधिकार का लड़ाई खुल के लड़ रहे हैं, उन्हीं से उन लोगों का डर है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बाबा साहब का अभी जो युवा है, शेर हैं, बाबा साहब के जो वंशज हैं अभी जिंदा है। हमारे जैसा भी शेर जो है जिंदा है तो कभी दबाया नहीं जा सकता है। बाबा साहब का जो वचन है, जो उनका बात है, बहुमूल्य वचन है, उनको हम लोग सदियों तक जो छिपाया गया है, हम लोग उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और हक अधिकार को हम लोग लड़ के लेंगे, छीन कर लेंगे। तो देखिए ये हैं सुदामा जी, जो लगातार जो है बोलते हैं ये कि हम अंबेडकर वंश से हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और देखिए मूछ पर ताव देते, हटिए थोड़ा सा, देखिए मूछ पर ताव देते हैं, देख रहे हैं ना, ये मूछ पर ताव देते हैं रविंदर जी हैं। और लगातार क्या कहिएगा सर, मूछ पर काफी ताव दे रहे हैं जी। मूछ पे ताव तो हमारा हमेशा ही रहता है। एक समय ऐसा था जो चमारों को मूछ रखने नहीं दिया जाता था, काफी मूछ कड़क रखे हैं जी। अब वो दिन भुला जाइए। वो दिन था, गुलामी का दिन था, नहीं समझते थे लोग, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, पढ़ते नहीं थे। जब पढ़ने लगे, अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, तो बच्चे अपने आप हक और अधिकार के लिए लड़ने लगे। और मूछ तो सदियों से मेरे पूर्वज ही रखते आए हैं। मैं क्या रखा हूँ, ये सदियों से मेरे पूर्वज ही रखते आए हुए हैं। बाबा साहब तो ये नहीं कहते कि मूछ रखोगे तो आगे रहोगे। भाई मूछ रखने से कोई आगे नहीं होता है, ये बात पहली बात है। और दूसरी बात, मूछ मेरा फैशन है, ये नहीं कि मूछ रखने से कोई किसी की दिक्कत है, ये भी नहीं हो सकता। ये मेरा स्वार्थ है, मेरा फैशन है। क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं मोछ, क्या हम लोग क्यों नहीं मोछ रखेंगे? आज के दौर में भी हमारे मोछ से दिक्कत है लोगों को। जब हम बाबा साहब के अंदर तक उनके बातों पर, विचारों पर ध्यान देने लगेंगे तो क्या क्या खुजली होगी उन लोग मनुवादियों को, आपको बता नहीं सकते। ऐसा भी हो रहा है। हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम खुली चुनौती दे के बोल रहे हैं कि आप लोगों को
जितना हम लोगों को सताना है सताइए, लेकिन हम लोग अब रुकने वाले नहीं है। बाबा साहब के वंशज है, चमरान के वंशज है, अब हम लोग रुकने वाले नहीं है। मोछ ऐंठ के बोल रहे हैं कि हम जय भीम खुल के बोलेंगे, जिसको रोकना होगा रोक के दिखा देगा। आजकल तो जय भीम बोलने पर विवाद हो जा रहा है। जय भीम बोलने, एक बार तो जय भीम बोलने से विवाद होता है। अभी तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। जब क्या कहिएगा, आज ही के दिन फ्रीडम फाइटर मतलब समझिए कि आप लोगों को आज़ादी मिला था, क्योंकि कुआं के पानी जो था आज से पहले कोई नहीं पी पाता था, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा आज़ादी मिला दिलवाया गया। आप लोगों को क्या कहिएगा इसके बारे में? क्या कहेंगे हम, अच्छी बात है। बाबा साहब को धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे महान पुरुष हैं, हमारे हक अधिकार हमको दिलाने का कोशिश किए और दिलाए भी, और बताए भी कि बाबू इस रास्ते पे तुम चलोगे तो तुम्हारा हर चीज। देखिए, हम बता देना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आरक्षण हमें भीख में मिली है, तो मैं उन मनुवादियों को बता देना चाहता हूं कि आरक्षण हमारी भीख ही नहीं, हमारे संघर्ष की लड़ाई। हमारे बाबा साहब इस आरक्षण के लिए हजारों कुर्बानियां दी है, अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां दी। आरक्षण हमें भीख में नहीं, ये संघर्ष के बदौलत मिला है। हम उस बाबा साहब के वंशज हैं कि हमें पानी पीने तक का हक संघर्षों से मिला है। आज ही के दिन यानी 20 मार्च को बाबा साहब ने पहला हमें दोनों हाथों से पानी पीकर हक दिलाया कि नहीं, हम भी पानी पी सकते हैं, हम भी खुलकर जी सकते हैं। बाबा साहब हमें ऐसे ऐसे काम करके गए हैं कि अब उनके विचारों को हम लोग दबा नहीं सकते, और खुलकर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। लिया जाए तो आज ही का दिन 20 मार्च को हम बाबा साहब पहला सत्याग्रह किए थे, और यानी बाबा साहब के द्वारा आप आजाद हो गए हैं। लोग हम लोगों को बोलते हैं कि संघर्ष, अरे हम लोग संघर्ष के वंशज में ही पैदा लिए हैं, क्योंकि हम लोग पानी भी संघर्ष के बदौलत पी रहे हैं। आज हम लोग पानी भी आज संघर्ष के बदौलत पी रहे हैं। हमें क्या आप संघर्ष सिखाएंगे? आज ही के दिन पूरे सामाजिक तौर पे सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ऐतिहासिक संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि बाबा साहब हमें सिखा के गए हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। और हम लोग शिक्षित बन रहे हैं, संगठित भी हो रहे हैं, और खुल के हम बोल रहे हैं कि आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, और तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमारे देश के जितने भी युवा हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, शिक्षित ना बन जाए। और मोछ ऐंठ के बोल रहे हैं कि किसी को रोकना है तो रोक के दिखा देना, और खुलकर हम लोग बोलेंगे जय भीम।